नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव टीवी 24 चैनल। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। खाद फुटकर विक्रेताओं ने जमकर किया धरना प्रदर्शन। प्राइवेट के खाद प्राइवेट में भेजो। यूरिया के साथ टैगिंग बंद करो। यूरिया के साथ टैगिंग बंद करो। फुटकर उर्वरक दुकानदारों की शिकायत पे सुनवाई हो। फुटकर दुकानदारों की भी शिकायत की सुनवाई हो। होलसेलर का दुकान निलंबित करो। होलसेलर की दुकान निलंबित करो। आपका? हमारा आदर्श कुमार श्रीवास्तव, फुटकर उर्वरक विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश व जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा आदर्श जी, आज आप लोगों ने काफी संख्या में कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए हैं, विरोध जताया है, क्या कुछ मांगे हैं? अपने ज्ञापन सौंपा? मामले हमने यही सोचा कि हमारे फुटकर दुकानदारों का आए दिन दुकान निलंबित हो रहा है रेट को लेकर। जब होलसेलर हम लोगों को 300 रुपया खरीदारी दे रहे हैं, हम लोग जिला कृषि अधिकारी साहब को बार बार शिकायत कर रहे हैं, फिर भी हमारे फुटकर दुकानदारों को 300 बिक्री करने पर उनकी दुकान निरस्त कर दी जा रही है, लाइसेंस निलंबित कर दी जा रही है। होलसेलरों की कोई जांच नहीं हो रही है, ना तो उन पर हमने उनको लिखित ज्ञापन दिया, साक्ष्य भी दिया, 2-3 होलसेलरों के खिलाफ दिया, लिख के दिया, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि डीएम साहब की अध्यक्षता में सारे फुटकर दुकानदार, होलसेलर और डीओ साहब के में एक बैठक हो जाए, एक हम लोगों को रेट निर्धारित कर दें, हम लोग उसी रेट पर बेचें जिसमें हम लोगों को परेशानी ना हो, किसान भी आराम से लेते चला जाए। कि मात्र फोन से जाते हैं, वहाँ के अन्य अधिकारी लगा दिए हैं जिसको कोई जानकारी नहीं है, वो दुकानदारों का और शोषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं उन अन्य अधिकारी, अन्य विभागों को उससे हटा दिया जाए, क्योंकि वो नाजायज़ फायदा उठाते हैं हमारे दुकानदारों को और गलत सलत रिपोर्ट लगा के दुकान निलंबित करें। यही अगर सरकारी समितियों पर जाँच कर ली जाए तो 100 समिति में से 99 समिति सस्पेंड हो सकता है। आपने चर्चा की डीलरों की, डीलरों से क्या दिक्कत आ रही है, कैसे क्या कुछ आप लोगों का असली शोषण करता तो वही है, जिले के डाकू वही लोग हैं। हम लोगों से पैसा धन उगाही करते हैं। जैसे मैंने अब रिकॉर्डिंग किया था कई होलसेलरों का, अधिकारी महोदय को सुनाया भी था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो 260 रुपया, 30 रुपया भाड़ा, 290 रुपया, 6 रुपया पल्लोदारी, 296 रुपया हम लोग को खरीदारी पड़ता है। अब हम 300 रुपये में हम लोग बेचते हैं 4 रुपये मात्र पे, फिर भी हम लोगों की कार्रवाई होती है। और सोसाइटी पे 266 रुपये बिक्री है, 245 रुपया बिक्री रेट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम अब चाहते हैं कि डीएम साहब अपनी अध्यक्षता में, डीएम साहब के संज्ञान में हो कि हम लोगों की खरीदारी कितनी पड़ती है, कितना नफा होता है। चलो के जिला संरक्षक, मामला यह है कि आज जनपद सिद्धार्थनगर के फुटकर विक्रेताओं को उचित रेट पर, जो सरकार का निर्धारित रेट है, उस रेट पर यूरिया नहीं मिल रहा है। खरीद रेट निर्धारित नहीं है, बिक्री रेट के निर्धारित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। फिर भी हमारा फुटकर उर्वरक विक्रेता आज कितनी कठिनाई झेल करके, कितना प्रताड़ना झेल करके हमारे किसानों को खाद दे रहा है। आज जो यूरिया हमारे फुटकर उर्वरक विक्रेता को मिलना चाहिए था प्राइवेट का, वह यूरिया फुटकर उर्वरक विक्रेता को ना मिल करके सारे समिति को चला जा रहा है। समिति के सचिव सारी खाद को कालाबाजारी कर ले रहे हैं। समिति की कोई जांच नहीं हो रही है, होलसेलर की कोई जांच नहीं हो रही है। अनावश्यक रूप से फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। आज फुटकर दुकानदारों के दुकान को जांच करने के लिए जिले की तमाम विभागें लगी हुई है, 1 विभाग 2 विभाग नहीं, कई विभागें लगी हुई हैं। वहीं होलसेलर का कोई जांच नहीं हो रहा है। अगर हमारे फुटकर दुकानदारों को सही रेट पे यूरिया मिले तो हमारे फुटकर दुकानदार सही रेट पे यूरिया का वितरण करेंगे। देखा जाता है कि कुछ दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया, जो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोगों का ये मांग है कि जो अनावश्यक रूप से दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, निरस्त किया गया है, उसको तत्काल प्रभाव से जिला कृषि अधिकारी महोदय बहाल करें। यहाँ आए हैं, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या? यहाँ हम लोगों की अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो हम जनपद सिद्धार्थनगर के सारे उर्वरक विक्रेता इसी कलेक्ट्रेट परिसर में आवरण अनशन करने के लिए बैठेंगे। किसानों की ये परेशानी या कालेबाजारी को लेकर कौन जिम्मेदार है? किसान की परेशानी को लेकर के कृषि विभाग जिम्मेदार है और जो है सहकारी समिति जिम्मेदार है, क्योंकि आज
500 बोरी खाद 1,000 बोरी खाद एक दुकानदार को जा रहा है, वही अगर 500 बोरी 1,000 बोरी एक दुकानदार को ना दे करके अगर 100 बोरी सारे दुकानदार को समान रूप से दे दिए जाए तो किसी समिति पे भीड़ नहीं होगी और किसानों को समिति का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और किसानों को उचित मात्रा में उचित रेट में यूरिया आसानी से मिल जाएगा। कालाबाजारी रुक जाएगी। कालाबाजारी रुक जाएगी।